नमस्कार दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे मोनोसेकेराइड की। अब हम लोग मोनोसेकेराइड के बारे में देख लेते हैं। मोनोसेकेराइड के कौन कौन से एग्जाम्पल है उसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों इसमें पहला आपका एग्जाम्पल है ग्लूकोज। कौन सा? ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? तो इसे ब्लड शुगर कहा जाता है। रक्त शर्करा कहा जाता है। इसी को मक्का शर्करा कहा जाता है। मक्का शर्करा यानी कॉर्न शुगर। इसी को ग्रेप्स शुगर कहा जाता है। ग्रेप्स शुगर, ये नाम आपके दिए जाते हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज के बाद दूसरा है आपका फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज को अगर हम बात करें तो फल शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फल शर्करा यानी फ्रूट शुगर। फल शर्करा यानी फ्रूट शुगर। दूसरा आपका इसको शहद, हनी शुगर भी कहा जाता है। हनी शुगर यानी शहद शर्करा, ये दोनों नाम दिए जाते हैं। और दोस्तों इसकी विशेषता है सबसे मीठी है। सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा याद रखिएगा। क्या है? सबसे मीठी शर्करा है। अनवर सर इंक उठाइए। तो क्या कहते हैं फ्रैक्टोज को? सबसे मीठी शर्करा कहते हैं फ्रैक्टोज को, याद रखिएगा। इंक डाल ले जरा, एक सेकंड। पकड़िए जरा। तो फ्रैक्टोज को क्या कहा जाता है? सबसे मीठी शर्करा कहा जाता है फ्रैक्टोज को। इसे साफ कर देते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। फ्रैक्टोज के बाद अगर हम लोग देखें तो ग्लाइकोजन भी क्या है दोस्तों? तो ये भी याद रखिएगा। ग्लाइकोजन नहीं होगा, ग्लाइक्टोज, सॉरी, ग्लाइक्टोज क्या है? ये भी आपका मोनोसेकेराइड है और इसे ब्रेन शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन शुगर। तो ब्रेन शुगर कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, ब्रेन शुगर कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों डायोक्सी राइबोस, इसको डीएनए शुगर कहा जाता है। डीएनए शुगर कहा जाता है। राइबोस एक आपकी मोनोसेकेराइड राइबोस भी है, इसे आरएनए शुगर कहा जाता है। आरएनए क्या कहा जाता है? तो आरएनए शुगर कहा जाता है। ये भी आप बात याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आपके, अगर हम बात करें तो ये क्या था आपके मोनोसेकेराइड। अब हम लोग बात करते हैं डाइसेकेराइड की। डाइसेकेराइड में बात करें तो डाइसेकेराइड में क्या आता है दोस्तों? तो डाइसेकेराइड में लैक्टोज आता है। लैक्टोज को बात करें तो इसको मिल्क शुगर कहा जाता है। मिल्क शुगर कहा जाता है। सबसे कम मीठी शर्करा, सबसे कम मीठी शर्करा है, ये भी याद रखिएगा। सबसे कम मीठी शर्करा है। इसी में जो है आपका आता है माल्ट शुगर, माल्टोस,
माल्टोज को क्या कहते हैं? माल्ट शुगर। माल्ट शुगर कहते हैं माल्टोज को, माल्ट शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों माल्टोज को? तो माल्टोज को कहते हैं माल्ट, क्या कहते हैं? तो माल्ट शुगर कहते हैं माल्टोज को। इसी में आता है सुक्रोज, सुक्रोज। और सुक्रोज को क्या कहते हैं? तो इसको टेबल शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल शुगर। टेबल शुगर कहते हैं, याद रखिएगा। सुक्रोज को क्या कहते हैं? टेबल शुगर। चौथा इसी में आता है ट्रहेलोज, ट्रहेलोज। ट्रहेलोज को अगर हम बात करें तो ट्रहेलोज को क्या कहते हैं? तो ट्रहेलोज को दोस्तों, ट्रहेलोज की अगर हम बात करें तो कीटो में पाया जाता है। किसमें? कीटो में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो कीटो में पाया जाता है। ये बात याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में अगर हम बात करें तो पॉलीसेकेराइड में दोस्तों इसी में आता है आपका स्टार्च। स्टार्च, स्टार्च को कहते हैं हिंदी में मंड। क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। कहां पाया जाता है? तो हरे पत्तेदार सब्जियों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, तो मंड भी कहते हैं इसको। दूसरा इसी में आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन इसी में आता है। तीसरा इसी में आता है सेलुलोज। सेलुलोज, सेलुलोज की हम बात करें तो सेलुलोज की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सेलुलोज। सेलुलोज के बाद हम लोग बात करें तो आपका काइटिन आता है। काइटिन, काइटिन की बात करें तो दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट। काइटिन को याद रखिएगा। काइटिन के 2 पॉइंट याद रखिएगा। कीटो का बाह्य कंकाल, कीटो का बाह्य कंकाल, कवक की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ये बात याद रखिएगा। किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। काइटिन दूसरे सबसे मात्रा में ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला शर्करा है। दो पॉलीसेकेराइड की और हम बात कर लेते हैं। इसमें जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, एक का नाम है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है गर्भनाल में। किसमें पाया जाता है? गर्भनाल में पाया जाता है। ये बात याद रखिएगा। ये कहाँ पाया जाता है? तो गर्भनाल में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? तो जोड़ों में। जोड़ों में कहाँ पाया जाता है? जोड़ों में भी पाया जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा आपका है, बहुत महत्वपूर्ण है, हिपैरिन। हिपैरिन 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 की अगर हम बात करें तो रक्त में पाया जाता है। रक्त में पाया जाता है। रक्त में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। प्राकृतिक थक्कारोधी है। प्राकृतिक थक्कारोधी है। तो प्राकृतिक थक्कारोधी होता है क्या है? हिपैरिन प्राकृतिक थक्कारोधी होता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। कुछ दोस्तों कृत्रिम शर्करा होती है। कृत्रिम शर्करा कौन कौन सी होती है? सैकरीन, aspartame, एलिटेम की बात करें तो सबसे अधिक मीठी होती है। सबसे अधिक मीठी कृत्रिम शर्करा। तो सबसे अधिक मीठी कृत्रिम शर्करा होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो दोस्तों आज यहीं तक। नमस्कार।